पीएम आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसके माध्यम से बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इस योजना का ऐलान प्रधानमंत्री ने 1 अप्रैल 2016 को किया था। इससे पहले ये योजना इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से जानी जाती थी। इस योजना के लाभार्थियों को 40,000 रुपए की 3 किश्तों में कुल 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। सरकार ने गरीबों के लिए 21 मार्च 2021 तक 1 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन लक्ष्य और ज़मीनी हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये फ़र्क पड़ता है पटना के टीवी टावर नाला के किनारे बसे लोगों को देखकर। आवास के नाम पर इन्होंने अब तक अपनी पूरी ज़िंदगी एक प्लास्टिक के टेंट में सड़क किनारे ही गुजार दी है और उनकी तकलीफ़ यहीं ख़त्म नहीं होती। उनके इस प्लास्टिक नुमा टेंट को भी हमेशा नगर निगम और पुलिस द्वारा उखाड़ दिया जाता है, अतिक्रमण के नाम पे हमेशा तोड़ दिया जाता है। कुछ भी नहीं है, घर तो यही आप देख रहे होंगे, आता है और कबाड़ कर चला जाता है। यहाँ पे बारिश के मौसम में पूरा एकदम पानी यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1 कमर हो जाता है। और यहाँ पे गर्मी में वही हाल है कि यहाँ पे कबाड़ देता है, फिर थोड़ा सा रोड पे रहते हैं जाम कर रोड, फिर वापस लगा लेते हैं। फिर बारिश ये ठंडा में होता है क्या कि बनाते हैं ऊपर से छा कर त्रिपाल को, फिर ऊपर नीचे में रहते हैं। थोड़ा बहुत दिक्कत होता है यहाँ। गुड़िया देवी टीवी टावर नाला के किनारे रहने वाली एक महिला है। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी प्लास्टिक नुमा टेंट में गुजारी है। हमेशा ये नगर निगम के आतंक से परेशान रहती हैं। ये कहना है गुड़िया देवी का। कभी भी इनके पास आवास योजना का लाभ नहीं पहुंच पाया है। इनके और इनके समुदाय ने कई बार सरकारी अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों से बातचीत करके मामले का समाधान निकालना चाहा, लेकिन कभी भी उनके मामले का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। नहीं, अपना घर तो नहीं है, हम लोग ऐसे ही बना के रहते हैं, लेकिन क्या करें, बना के भी रहते हैं झोपड़ी, उसको भी सब आके तोड़ देता है। इतना हम लोग को दिक्कत होता है कि मतलब बता नहीं सकते हैं। तोड़ने वाला तो देखता नहीं है कि हाँ बारिश का मौसम है, ठंड का मौसम है या गर्मी का मौसम है, आता है तोड़ के चला जाता है। अरे हम लोग कम से कम झोपड़ी में रह रहे हैं तो कम से कम सुकून से तो रहने दे। नहीं, सरकार से वो भी बर्दाश्त नहीं होता है। ये रह रहे हैं, बहुत दिन से रह रहे हैं, कम से कम 10 साल से रह रहे हैं। बनाते हैं और आके तोड़ देता है। सामान भी रहता है ना, सामान भी उठा के लेके चल जाता है। और आदमी बोलता है, आदमी पर लाठी लेके मारने लगता है। यहाँ 20 बारिश हो गया, हमारा कोई नहीं मिला, ना यहाँ कॉलोनी मिलता है, ना एक तो पानी के दिक्कत है, और ऊपर से सरकार पैखाना अगर लग जाए कस के तो फील्ड में दौड़ते दौड़ते पैखाना पानी में हो जाता है। इतना आदमी दौड़ के जाएगा जी, फील्ड है एक सरकारी, वो तो कैसे कैसे उस सरकार के है कि उसमें इंसान के गुजारा होता है। इतना गरीब है, एक भी बाथरूम नहीं है किसी के। हम लोग यहाँ कम से कम 25-30 साल से रह रहे हैं। बताइए, हम लोग के घर में बड़ी बड़ी लड़कियां हैं, बेटी हैं, खुला में नहाने जाती हैं, खुला में शौच करने जाती हैं, ना लैट्रिन है ना बाथरूम है। इतना दिन से रह रहे हैं, फिर भी सरकार हम लोग को कोई सुविधा नहीं देती है। काम करते हैं, थोड़ा सा जाके चौका बर्तन के काम करते हैं, उसी में गुजारा करते हैं। क्या करें, ना मन के राशन मिलता है ना कुछ मिलता है। तो हम लोग बना के रहते हैं, आता है वैसे तोड़ता है, तो मतलब बहुत हम लोग को समझिए कि बहुत टॉर्चर होते हैं हम लोग कि अब क्या करें ना करें, गरीब आदमी कहाँ से क्या करने जाए। मेंटली हम लोग बहुत टॉर्चर होते हैं। सरकार से यही मांग करेंगे कि हम लोग को व्यवस्था दिया जाए। आपने देखा कि कैसे इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सड़क के किनारे नाले के किनारे रहकर गुजार दी है। इस मामले पर जब हम लोगों ने सरकारी अधिकारी का पक्ष और समाधान का रास्ता जानने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे बातचीत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर अभी किसी भी तरह की कोई योजना नहीं है, लेकिन जल्द ही अगर कोई योजना बस्ती में रहने वाले शहरी गरीब समुदाय के लिए लाई जाती है तो उसे उनका लाभ ज़रूर दिया जाएगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह की ज़मीन से जुड़ी हकीकत को जानने और समुदाय की आवाज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।